किचन में भी इधर काम खत्म, आ जाओ मम्मी क्या काम है। आपके अंदर एक अलग ही कहते हैं उत्साह आ जाता है कि आज तो मुझे ठीक से समझ में आ गया। भले ही आप शब्दों में ना बोलो, है ना, लेकिन आपके चेहरे पर वो चमक दिखाई देगी। आपकी मम्मी कहेगी क्या बात है, आज तो बड़ा अच्छा मूड है। तो ये चीज आ जाती है जब हम अच्छे से किसी बात को समझ लेते हैं। तो बारीकी से समझने के लिए क्वेश्चन जरूर करो। जब भी मौका मिले आप क्वेश्चन करो और उसका उत्तर पाओ, और उत्तर पाके देखना आप उस बात को पूरी जिंदगी नहीं भूल। जब भी अभ्यास कर रहे हो उस समय कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो वो जरूर उसी समय पूछा करो। उसी समय पूछने से क्या होता है कि हम जहाँ अटके हैं हमें उत्तर मिलेगा। पूछने से उत्तर मिलता है ना, बिना पूछे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो जहाँ अटको वहां पूछो और पूछ कर इंतजार करो। अगर आपके सामने, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आप सामने पूछ सकते हो। अगर मैं सामने नहीं हूँ तो कोशिश करो कि आप फोन करके पूछ लो, या कोशिश करो कि आपके घर में कोई बड़ा है, बताने वाला है कोई आंसर, तो आप उससे पूछो। नहीं तो उस डाउट को नोट कर लो। जब नेक्स्ट डे आप स्कूल जाओ या ट्यूशन जाओ तो वहां पूछो। जब तक वो पूछोगे नहीं आपका डाउट क्लियर नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए चेहरे पर ना वो चमक नहीं आ पाती जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप झूमते हुए बुक बंद करके जाओगे ना किचन में भी, इधर काम खत्म, आ जाओ मम्मी क्या काम है। आपके अंदर एक अलग ही कहते हैं उत्साह आ जाता है कि आज तो मुझे ठीक से समझ में आ गया। भले ही आप शब्दों में ना बोलो, है ना, लेकिन आपके चेहरे पर वो चमक दिखाई देगी। आपकी मम्मी कहेगी क्या बात है, आज तो बड़ा अच्छा मूड है। तो ये चीज आ जाती है जब हम अच्छे से किसी बात को समझ लेते हैं। तो बारीकी से समझने के लिए क्वेश्चन जरूर करो। जब भी मौका मिले आप क्वेश्चन करो और उसका उत्तर पाओ, और उत्तर पाके देखना आप उस बात को पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये बात फैक्ट है। जब भी आप पढ़ रहे तो क्वेश्चन जरूर करो। देखो, बीच में रोक कर, भले क्लास को रोक कर हमें बताना पड़े, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तभी हम बताएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो इनके डाउट्स लिखते जाना अगर बीच में आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम उसे क्लियर करेंगे। ये यूज ऑफ आर्टिकल्स। आपको पता है कि आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? तो जब भी एक बात आपके अपने मन में एक मतलब गांठ बांध लो कि जब भी कोई नई चीज सीखो तो उसके शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों के मीनिंग को समझो। शब्दों का मीनिंग समझ आ गया तो समझो 80% तो आपने वैसे ही समझ लिया। चाहे वो ग्रामर हो, स्टोरी हो, कोई भी हो, उसके मीनिंग को समझो। और जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब होता है एक लेख, एक हेडिंग देख लो, या जो एक मुख्य बात जिसके कारण जो भी हम बात कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, उसके कारण वो जो बात है वो मुख्य बन रही है। जैसे अ स्टोरी या द स्टोरी। द स्टोरी लगा, खाली स्टोरी लगाया तो बात नहीं बनेगी। जब द लगाया तो द स्टोरी का मतलब एक मुख्य बात हो गई, स्टोरी को एक सपोर्ट मिल गया द से। तो द जो है वो आर्टिकल है। इसी तरह से जैसे धारा लगती है, पर्टिकुलर एक संख्या दी जाती है, उसके बारे में जब डिटेल में लिखा जाता है तो उसको भी आर्टिकल ये नंबर दिया जाता है। आर्टिकल दिस नंबर, आर्टिकल दिस नंबर। तो वो भी आर्टिकल का मतलब मुख्य बात। आर्टिकल को हम लेख भी बोलते हैं। आपने निबंध लिखे होंगे, स्कूल में निबंध लिखने को आया होगा, उसको भी लेख बोलते हैं। लेख यानी आर्टिकल। ये मैं बता रही हूँ कि मीनिंग ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मीनिंग क्या है या इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी किन किन शब्दों के माध्यम से हम आर्टिकल शब्द का यूज करते हैं। सबसे पहला एक तो मैंने बताया कि लेख तो है ही, निबंध है, साथ में इसके विषय, धारा
धारा जब लगती है तब उसमें भी धारा इतने नंबर, जो भी नंबर होता है साथ में, यानी आर्टिकल, जैसे 302 या जो भी धारा का नंबर होता है वो, तो उसमें भी आर्टिकल यूज होता है। धारा में भी सामान लगाया हो तो भी आर्टिकल, चीज है, उल्लेख है, वस्तु है, अनुच्छेद है, निबंध, लेख, एक शब्द, वर्ग और विषय, विशेष विषय के लिए भी आर्टिकल शब्द का यूज होता है। तो हमने देखा, अब इसको देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। क्या? लेख यानी आर्टिकल। तो आर्टिकल यहाँ पर ग्रामर में हम ए, द, एन या द इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल का मतलब लेख होता है, जिसके बारे में डिटेल में बात की जाती है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल ए, एन और द, ये होते हैं। ए और एन में तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन द का समझ नहीं आता, द कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते। ए तो हम देखते हैं जहाँ पे सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर कोई भी संज्ञा है जहाँ पर, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे आप जातिवाचक संज्ञा के ही से ही पहले ज्यादातर आता है, जैसे अ मैन, अ कैट, अ हॉर्स, अ डॉग। तो ये जो डॉग, हॉर्स वगैरह ये जातिवाचक, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन जो जितने भी होते हैं या काउंटेबल चीजें होती हैं, उनसे पहले ए आता है। कहाँ पर? कॉमन नाउन के साथ में। कॉमन नाउन एक तो हो गया, और दूसरा क्या है? काउंटेबल चीजें, काउंटेबल। काउंटेबल थिंग्स, उनके साथ में अ लग जाता है। लेकिन एन जो है, एन भी कॉमन नाउन के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें उन चीजों के साथ में एन लगता है जिसका पहला लेटर वॉवेल से शुरू हो रहा हो, जिसका पहला लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, वहां पर एन लगता है। जैसे ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स होता है, ओ वॉवेल हो गया ना। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, बिल्कुल सही। तो वॉवेल्स जो है वो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, जिनसे इनमें से कोई भी एक लेटर अगर आ गया पहले वाले शब्द में, मतलब कोई भी, जैसे ऑक्स ले लिया, ऑक्स में पहला अक्षर ओ आ गया, वॉवेल आ गया, तो ऑक्स से पहले हम एन लगाएंगे, है ना। इसी तरह से एलिफेंट हो गया, एलिफेंट में ई वॉवेल है, तो एलिफेंट से पहले भी हमने एन लगा दिया, है ना। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वॉवेल नहीं होता स्टार्टिंग में, लेकिन उसकी साउंड वॉवेल वाली होती है। जैसे आर, HOUR, एच से स्टार्ट होता है लेकिन उसकी साउंड आर होती है, इसलिए भी उसके साथ में भी आर से पहले भी हम एन लगाते हैं, ठीक है। तो जिसकी साउंड भी वॉवेल जैसी हो उससे पहले भी एन लगता है, या फिर स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, इनमें से कोई भी एक हो, तब उससे पहले भी एन लगता है। इस बात का ध्यान रखना, और ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है कि जो पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू में से है तो एन लग गया, सिंपल है तो ए लग गया, है ना। अब दी का ध्यान रखना है कि दी कब लगता है, इसके लिए हम विशेष बात करेंगे। द जो है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट करने वाली बात होती है। जैसे दिस इज द बुक, जो ये वो बुक है जो मैंने पढ़ी, दिस इज द बुक, दिस इज द मेन बुक, दिस इज द इम्पॉर्टेंट बुक। तो एक बुक होती है, सिंपल में बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन किसी को एक तरह से, एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे किसी को हीरो साबित करना हो,
है ना। तो सेलिब्रिटी को हम क्या, एक्टर, एन एक्टर करके तो हमने एक्टर ए लगा इसलिए एन लगाया, लेकिन जो एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उनका नाम है, जैसे कि वो मिस इंडिया बन गई, तो शी इज द मिस इंडिया, द मिस इंडिया, है ना। तो द मिस इंडिया को हाईलाइट करने के लिए उससे पहले हमने द लगाया, बस यही फर्क होता है। या एक चीज और होती है जिसमें कि अब ये भी बात होती है कि द किसे कहें और दी किसे कहें, जिसमें ई की साउंड वाले लेटर्स के साथ, जैसे कोई नाउन आया हुआ, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ तो दी एलिफेंट, है ना। द बुक, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये प्रैक्टिस से आती हैं, ये ध्यान रखो कि दी कब आएगा। मेन बात ये होती है कि जिस किसी चीज को, किसी वस्तु को हमने हाईलाइट करना है या इम्पोर्टेंट शो करना है, उससे पहले दी आता है। बस ये छोटी सी बात समझ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं समझने वाली, इतना काफी है ना। चलो एक चीज छोटी सी मैं बताऊंगी बेटा, मैं हमेशा मेरे माइंड में आती रहती है कि बच्चों के चेहरे पर चमक कब आती है। अब जैसे आप आए हो, जितने दिनों से आ रहे हो, मैंने देखा है कि आपके चेहरे पे चमक नहीं आ रही, यानी कि आप अंदर से पूरी तरह से किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी टॉपिक के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ऐसा क्वेश्चन मन में आता है ना, तो उठकर उसे कंफर्म जरूर करो। कंफर्म कर लोगे, आपके चेहरे में ऑटोमेटिकली चमक आ जाएगी। ठीक है, चलो जैसे अब कैट, जैसे कैट लगाया है ना। अब कैट मैंने कहा था जो कॉमन जाति होती, कॉमन नाउन होते हैं, उनसे पहले भी अ लगता है। अ डॉग, अ मैन, है ना, अ मैन, और अ क्लॉक, इस तरह से आ गया। और एन से मैंने बताया था कि जहां वॉवेल से स्टार्ट होने वाला हो, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, आर हो गया क्योंकि इसकी साउंड आ है, और है ऑरेंज, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज, और इंक पॉट, हाँ इंक पॉट, एन इंक पॉट। मैंने यहाँ पे ना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, तो इन सब के साथ एन आएगा, इन सब के साथ ए आएगा ना। अब यहाँ डी लगा है, डी, डी किसके साथ आएगा ये भी बता दो। बुक, बुक अगर हाईलाइट करनी स्पेशल है तो गीता, हाँ बिल्कुल गीता, क्योंकि गीता एक स्पेशल महाकाव्य है। हाँ गीता, ट्रेन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, हाँ द न्यूज़, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जैसे बुक है, बुक अ बुक भी हो सकता है और द बुक भी। द बुक इसलिए किसी को स्पेशलिटी बतानी है, स्पेशल कोई बात बतानी है तो दी बुक, किसी स्पेशल जैसे प्रॉपर नाउन के लिए बात कर रहे हैं तो दी आ जाएगा, जैसे द गीता, बिल्कुल सही हो गया। इसी तरह से द किसी को हीरो बनाना, मैंने एक एग्जांपल दिया ना, किसी को हाईलाइट करना है या फिर किसी को हीरो शो करना है। हीरो शो कौन होता है, जो स्पेशल हो, तो स्पेशल चीज के साथ में स्पेशल चीज से पहले द आ जाता है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो तब भी स्पेशल दिखाने के लिए उससे पहले दी आ जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो हो गया, ओके।